दोस्तों ऐसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है, उसका वर्किंग वगैरह क्या होता है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि चिनूक हेलीकॉप्टर के क्या स्पेसिफिकेशंस है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है और वो इंडिया के लिए इतना जरूरी क्यों है, वो बेस्ट ट्रांसपोर्ट व्हीकल क्यों है, जबकि हमारे पास MI-26 जैसे व्हीकल्स हैं जो कि उससे दुगना लिफ्ट कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं चिनूक हेलीकॉप्टर की। तो चिनूक हेलीकॉप्टर आम हेलीकॉप्टर से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि आम हेलीकॉप्टर जो होता है उसमें एक पंखे लगे होते हैं, इसमें दो दो पंखा लगा होता है। और आप जानते हैं, ऐसे प्रीवियस वीडियो में आपको साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया था कि जितना तेज पंखा चलेगा उतना तेज हेलीकॉप्टर उड़ेगा, लिफ्ट कैरी करने कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी। तो इसके लिए दो चीजें होना बहुत जरूरी है। एक तो जो हेलीकॉप्टर का एंटायर वेट है वो अगर हल्का किया जाए तो हम और ज्यादा लिफ्ट कैरी कर सकते हैं। तो चिनूक हेलीकॉप्टर का जो पूरा ओवरऑल वजन है उसको काफी हल्का बनाया गया है। हल्का बनाने के पीछे रीजन क्या है दोस्तों? आज पहले के जो हेलीकॉप्टर हुआ करते थे उसमें मेटल्स का यूज किया जाता था, मतलब उसके बॉडी को बनाने में। लेकिन इसमें जो है वो कार्बन फाइबर का यूज किया गया है। कार्बन फाइबर लगाने से जो पंखे की ब्लेड्स होती हैं और जो उसका पूरा एंटायर बॉडी होती है उसमें कार्बन फाइबर लगने से क्या होता है, वो पूरे के पूरा जो हेलीकॉप्टर है उसका वजन को कम कर देता है। अब दूसरी बात करते हैं पंखे की। तो पहले के पंखे में टेल में विंग्स लगे होते थे जो कि हेलीकॉप्टर के रोटेशन को बैलेंस करते थे। इसमें क्या है, आपका दो दो पंखा ऊपर लगा हुआ है और दोनों इतने डिस्टेंस पर लगा है कि आपस में लड़े नहीं। ठीक है। अब इन दोनों पंखे का चलने का प्रोसीजर क्या है? एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। उससे क्या होता है, जो दोनों पंखे के बीच में टॉर्क लग रहा है वो हेलीकॉप्टर को जो है न्यूट्रल कर देगा, मतलब हेलीकॉप्टर का जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखेगा। अगर दोनों एक ही दिशा में चलना शुरू हो जाएंगे तो हेलीकॉप्टर के ऊपर दबाव बढ़ना शुरू हो जाएगा, हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस होने लगेगा और पैर चक्कर खा के गिर जाएगा। तो इसलिए ये टॉर्क को बैलेंस करने के लिए एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया वो पंखे की वर्किंग क्या है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके इंजन की। तो इसमें दोनों टर्बो शाफ्ट इंजन का यूज किया गया है और प्रत्येक इंजन की जो कैपेसिटी है वो 3,500 वॉट के आसपास है। तो मतलब दोनों का मिला दिया जाए तो 7,000 वॉट के आसपास होता है। तो ये बहुत ही पावरफुल इंजन है, आप समझ सकते हैं। दूसरी बात है, जो इसकी कैपेसिटी है वो एक बार में 55 सोल्जर्स को अंदर कैरी कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका जो हाइट होता है वो नॉर्मल हेलीकॉप्टर का जो हाइट होता है वो 3.5 या 2.5-3 किलोमीटर के अराउंड होता है। इसका 5.5 मीटर के अराउंड होता है हाइट में। तो इसकी जो हाइट है वो काफी बड़ी होती है और उसमें आप 55 सोल्जर को ले सकते हो, चाहे तो आप कहीं से टांग के भी ले सकते हो। मतलब 10,886 केजी आप कहीं भी इंपोर्ट कर सकते हो, चाहे कि टांग के चाहे तो उसके अंदर डाल। दोस्तों बात करते हैं इसके रेंज की। तो ये 740 किलोमीटर के रेंज रखता है अप्रोक्स, और इसकी जो स्पीड है वो 280 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। इसका जो एल्टीट्यूड है वो 20,000 फीट की ऊंचाई पे ये आराम से चल सकता है। लेकिन सबसे खास बात इसकी ये है कि ये किसी भी माहौल में, चाहे वो रेतीला हो, बर्फीला हो, पहाड़ी इलाका हो, किसी भी कोई भी इलाका हो, उसमें इजीली मैनेज कर सकता है। जो इसका एडवांस डिजिटल कॉकपिट है वो इसको काफी खास बनाता है। चाहे कितना ही बर्फबारी हो रही हो या वेदर कितना भी खराब हो, इसका जो कम्युनिकेशन है वो कभी नहीं टूटता। मतलब ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी अपने मैनेजमेंट से, और उससे आराम से कम्युनिकेट करके डिसीजन मेकिंग इनका काफी इजी हुआ था। दोस्तों पर एक सबसे जरूरी स्पेसिफिकेशन ये रडार रेंज में नहीं आता, क्योंकि जो इसका पूरा बॉडी है वो एंटायर बॉडी वो कार्बन फाइबर का बना हुआ है, बहुत ही लाइट वेटेड है, इसलिए ये रडार डिटेक्ट नहीं हो पाता। अब दूसरी बात करते हैं कि जब इंडिया के पास MI-26 जैसे भीषण हेलीकॉप्टर है जो कि 20,000 केजी का माल इधर से उधर वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो एक चीनूक हेलीकॉप्टर तो मात्र 10 केजी ही उठा सकता है। तो हम इसके पीछे इतना पागल क्यों है कि चीनूक हेलीकॉप्टर चाहिए, चीनूक हेलीकॉप्टर चाहिए। तो पहले बात करते हैं MI-26 की। तो MI-26 रशिया का हेलीकॉप्टर है और रशिया का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ा एरिया होने की वजह से उन्होंने अपने जो रिक्वायरमेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने MI-26 की बनाई थी। पर इंडिया को मतलब छोटे मोटे कोई काम है तो छोटे मोटे काम के लिए वो उतना बड़ा हेलीकॉप्टर का यूज तो करेगा नहीं। वो एक डायलॉग याद आ गया कि तलवार की धार से नाखून तो काटे नहीं आते। तो उसी लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई घर शिफ्ट करना है, इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह घर को शिफ्ट करना है, तो आप क्या करोगे? आपको छोटा सा आपका सामान, एक तख्ता ही आपको शिफ्ट करना है, तो छोटा सा मिनी ट्रक लोगे या कि बड़का ट्रक लोगे? बड़का ट्रक लोगे तो पैसा बर्बाद होगा और दुनिया को बकलोल कहेगी वो अलग। तो वो तो आप छोटा सामान लोगे। तो उसलिए चिनूक जो है वो बहुत ही लाइटर वेट है, बहुत कॉम्पैक्ट साइज का है। तो हम छोटे छोटा आइटम और बड़े से बड़ा आइटम के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर यूज कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात,
ये मेंटेनेंस काफी इसका इजी है। मतलब ये MI26 में खराबी हो अभी आती है, आती है। और मतलब इसका जो कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो ज्यादा बढ़ रहा है, बढ़ता ही आ रहा है, बढ़ता ही आ रहा है। तो उस वजह से जो है MI26 उतना सुटेबल नहीं है। चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो सबसे सुटेबल हेलीकॉप्टर है। बहुत ही इजीली मेंटेनेंस है उसका, मतलब खराबी वराबी होती है तो जल्दी से रिपेयर भी होता है। तो इसलिए चिनूक हेलीकॉप्टर का डिमांड कुछ ज्यादा ही है। और चिनूक हेलीकॉप्टर बहुत ही इंडिया के लिए नेसेसरी है, ना कि आर्मी के लिए, बल्कि आगे फ्यूचर जो भी हमारे आपदा वगैरह आती हैं तो उसमें राहत सामग्री पहुंचाने के लिए जो भी गुड्स एंड डेटा चाहिए, उसे चिनूक हेलीकॉप्टर से इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। क्योंकि चिनूक का सबसे बड़ी खासियत आपको मैंने बताई है, क्योंकि वो हर तरह के रेंज में, चाहे वो ठंडी हो, गर्मी हो, रेतीला इलाका हो, तूफानी इलाका हो, सब जगह वो बहुत ही इजीली ऑपरेट करता है, बहुत आराम चला जाता है। तो इसलिए उसकी जो विशेषता है वो ये काफी अच्छी है। तो होप आपको इस वीडियो से चिनूक के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल गया होगा। तो मैं कल फिर आता हूँ कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।